आज हम एक बहुत ही पुरानी, एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरेंगे जो हमें विश्वास, शक्ति और हिम्मत के असली मतलब पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक राजा का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा हो। एक ऐसा सम्राट जिसने सारी दुनिया जीत ली हो पर अपने ही बेटे के विश्वास को न जीत पाए। यहीं से ये असाधारण कहानी शुरू होती है। तो इस कहानी के दिल में हैं दो बहुत बड़ी ताकतें। एक तरफ पिता का घमंड और दूसरी तरफ बेटे की आस्था। चलिए समझते हैं कि ये टकराव आखिर है क्या। यहाँ दो अलग अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है राजा हिरण्यकशिपु, जो दुनिया जीत चुका है और चाहता है कि सब उसे ही भगवान माने, और ठीक उसके सामने खड़ा है उसका बेटा प्रहलाद, जो कहता है कि भगवान तो हर जगह है, हर कण कण में है। और देखिए, ये टकराव कोई एक दिन में नहीं हुआ। पुराने ग्रंथ जैसे नरसिंह पुराण बताते हैं कि प्रहलाद तो पैदा ही भक्ति के साथ हुए थे। ये विश्वास, ये आस्था तो जैसे उनकी सांसों में बसी थी, और यही वो चीज थी जो उन्हें अपने पिता के जुल्म के सामने खड़ा करने वाली थी। और जब एक ताकतवर राजा को चुनौती मिलती है तो उसका गुस्सा, उसका क्रोध किसी भी हद तक जा सकता है। अब हिरण्यकशिपु का वही गुस्सा अपने बेटे के लिए एक के बाद एक जानलेवा इम्तिहानों की वजह बन गया। ये हिरण्यकशिपु के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये उसके वजूद को, उसकी सत्ता को सीधी चुनौती थी। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था कि उसके अपने महल में कोई उसकी बात ना माने, और वो भी उसका अपना बेटा। तो इस बगावत को कुचलने के लिए उस राजा ने सच में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। पहले जहर दिया, फिर जहरीले सांपों के बीच छोड़ दिया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, और तो और पहाड़ से भी फेंक दिया। लेकिन सबसे खौफनाक परीक्षा तो तब आई जब उसकी अपनी बुआ होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई आग में बैठ गई। अब देखिए, होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती, पर उस दिन प्रहलाद का विश्वास उस वरदान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली निकला। होलिका तो जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद मुस्कुराते हुए आग से बाहर आ गए। और जानते हैं, बुराई पर अच्छाई की इसी जीत को हम आज भी हर साल होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर बार, हर एक कोशिश के बाद भी प्रहलाद को एक खरोच तक नहीं आई। पुराण यही बताते हैं कि उसकी आस्था ही उसकी ढाल थी, उसका सबसे बड़ा रक्षक। पर सवाल ये उठता है कि वो बचा कैसे? एक छोटे से बच्चे में इतनी जबरदस्त शक्ति आई कहां से? और यहीं से ये कहानी मार धाड़ से निकलकर विचारों की लड़ाई में बदल जाती है। अब तलवारें नहीं, सोच टकरा रही थी। विष्णु